हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि आपको बार बार लुसेंट नहीं पढ़नी है। आपको बार बार लुसेंट नहीं पढ़नी है। जितना हम पढ़ा रहे हैं केवल आप उसको रिपीट करिए, उसको याद करिए और उसका आप नोट सुनाइए। उसके अपने घर पे कापियां लिखिए। आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमने कल बताया था आपको वेदों के बारे में और वेदों की हमने आपको जानकारी दी, लेकिन आज हमारा अथर्ववेद होगा। देखिए, कल हमने आपको बता दिया था कि ऋग्वेद हो गया था, आपका सामवेद हो गया था, यजुर्वेद हो गया था, लेकिन आज होना है अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद कहते किसे हैं। देखिए, अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित, यानी कि ये जो अथर्ववेद है ये किसके द्वारा रचित है। ये अथर्वा नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने इस वेद को लिखा है। देखिए, इस वेद में कुल 731 मंत्र, इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इस वेद में जो है कितने 731 मंत्र है और लगभग कितने हजार पद है, 6000 पद है। देखिए, इस वेद में क्या क्या आता है, मतलब ये जो यथुर्वेद है, इस वेद में हमारे आता क्या क्या है। देखिए, रोग निवारण, विवाह, खोज, राजा का चुनाव, वनस्पति एवं औषधियां, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति के लिए विवरण दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो हमारे पहले पूर्वज थे या जो पहले वैद्य थे, कि वो डॉक्टर तो थे नहीं पहले, तो वो क्या करते थे, इन वेदों को ही पढ़ के इलाज या रोगों का निवारण किया करते थे। देखिए आगे, सबसे महत्वपूर्ण, इस वेद में जादू टोने का भी वर्णन है। जादू टोने जो होते हैं इस वेद, कौन से वेद में आता है, अथर्ववेद में आता है। जादू टोने अथर्ववेद में आते हैं। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है, यानी कि सभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं, प्रजापति की पुत्रियां कहा है, प्रजापति की पुत्रियां कहा है। देखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन जो वेद है हमारा कौन सा है, ऋग्वेद है, आप जानते हैं। वो सबसे बाद का जो वेद है, सबसे बाद में जो लिखित है वो कौन सा है, अथर्ववेद है। देखिए, वेदांगों की संख्या 6, आपको हम बता रहे हैं कि वेदांगों की संख्या 6 कौन कौन से होते हैं, वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपको बताना है वेदांगों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। वेदों के अंगों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। देखिए, प्राणों की संख्या कितनी है, 18। आप जानते हैं पुराण जो है, हमारे पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। इनके रचयिता लोमहर्ष, पुराणों को जो लिखा था किसने लिखा था, लोमहर्ष, अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। देखिए, पुराणों की संख्या 18 है और इनको जो लिखा था किसने लिखा था, लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने लिखा था। देखिए, सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि बहुत बार पूछा गया है प्रत्येक एग्जाम में। ऐसा मान लो कि रामबाड़ा पूछता ही है क्या, सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण जो है वो कौन सा हमारा, मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन और सबसे बेहतरीन जो पुराण है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण। देखिए आगे, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी किसको कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं स्त्री को। और वो कौन से उसमें कहा गया, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा है, अर्धांगिनी कहा गया है। देखिए, ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जो ज्वालोपनिषद है उसमें चारों आश्रमों का क्या मिलता है, आपको उल्लेख मिलता है। चारों आश्रम का उल्लेख, चारों आश्रम के बारे में विवरण जो मिलता है वो किसमें मिलता है, ज्वालोपनिषद में। देखिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। देखिए, यह भी ऐसा मान लो कि रामबाण है बिल्कुल। जो स्मृति ग्रंथ है उनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा आता है हमारा, वो आता है मनुस्मृति। जो स्मृति ग्रंथ है उसमें सबसे प्राचीन क्या आता है हमारा, मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यह जो है ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। देखिए, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। जो हमारे गौतम बुद्ध हुए हैं, जो बुद्ध है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें है वर्णित, जातक में वर्णित है। देखिए, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। हीनयान का जो कथा वस्तु वो क्या है, हीनयान का जो कथा वस्तु है वो क्या है, हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन है,
कथा वस्तु में, और ये किसमें, ये महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णन है। यानी कि महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र किसमें वर्णन है, किसमें वर्णन है, हमारे कथा वस्तु में। किसमें वर्णन है, कथा वस्तु में। एक बात सुनिए बहुत ही ध्यान से, ये लूसेंट आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार नोट्स बनाइए और पढ़िए और सुनिए। डर मत, डर मत तुझे लोग डराएंगे, डर मत तुझे लोग डराएंगे, मेहनत कर बड़े अच्छे अच्छे भी सर झुकाएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो, थोड़ी भी आपको समझ आ रही हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा चैनल यूपी स्टडी 2020 है, ये न्यू चैनल है, हमने अभी इस पे वीडियो अपलोड करनी स्टार्टिंग की है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, हमें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। देखिए आगे क्या था, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। देखिए जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है, कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। देखिए अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र के लेखक जो आते हैं वो कौन आते हैं, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। देखिए अगला, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, राजत रंगड़ी। कौन सी है, राजत रंगड़ी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। जिसका संबंध क्या है, कश्मीर के इतिहास से है। देखिए अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में वर्णित है। अरबों ने सिंध जीता था, उसका जो वृत्तांत, उसकी जो कहानी है वो किसमें वर्णित है, चचनामा में वर्णित है। और चचनामा के लेखक कौन है, चचनामा के लेखक कौन है, वो है अली अहमद। कौन है, अली अहमद। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। देखिए संस्कृत भाषा का, देखिए संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, जो संस्कृत भाषा की व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक थी, सबसे पहली जो पुस्तक थी वो कौन सी, अष्टाध्यायी। कौन सी थी वो, अष्टाध्यायी। बहुत बार पूछा गया है, ये प्रश्न भी रामबाण है जी। कैसा है, ये प्रश्न भी रामबाण है। संस्कृत भाषा व्याकरण की, अरे प्रथम पुस्तक, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है, अष्टाध्यायी। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है पाणिनि। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है पाणिनि। किसके, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। तो सबसे पुरानी पुस्तक कौन है, अष्टाध्यायी। काहे की, संस्कृत व्याकरण की। देखिए पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, ये पुरोहित थे। अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ये आज हमारा सेकंड लेक्चर था, हमारे पास बोर्ड छोटा है, अभी इतनी सुविधाएं नहीं है, तो ये हमारा इसका सेकंड लेक्चर था। आपको बस आप नोट्स बनाते जाइए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते जाइए। आपको कहीं भी समस्या आने वाली नहीं है, कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। कल को जो आपका टॉपिक चलेगा वो चलेगा विदेशियों का विवरण, विदेशियों का जो इतिहास था, जो विदेशी यहाँ पर आए थे, कौन कौन आए थे, उनका जो प्राचीन इतिहास था, हम बात करेंगे विदेशियों के बारे में। ठीक।